एकदम नंबर 1 बनना चाहिए। इस अस्पताल की व्यवस्था नंबर 1 होनी चाहिए। इस अस्पताल में जो उपकरण देने वाले हैं उनको हम उसकी मंग प्रदान करने वाले हैं। जब ये अस्पताल प्रारंभ होने वाला था उसके पहले ही लगभग उसी समय मैं उसमें दूसरी बार विधायक बन के जीत के आया था। तो मैंने विमल जी को कहा कि विमल जी मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी को विकलांगता से मुक्त करना चाहता हूँ। मैंने सभी पंचायतों में, सही वार्डों में जांच शिविर लगाए उनके सहयोग से, और जिसको जिस अंग की आवश्यकता थी और जब ये अस्पताल का निर्माण हुआ, सहयोग से मैं जुड़ा रहा शुरू से, स्वाभाविक रूप से मैंने इस अस्पताल के काम करने के तौर तरीके देखे। मैं जब सुनील नारायण से मिलता हूँ, ऐसे शहर का नागरिक हूँ जिस शहर में आप जैसे लोग रहते हैं, जिन लोगों ने इस खर्चे को अपने कंधे पर उठा लेने का काम किया, और आपके शोर के कारण आज ये अस्पताल इस प्रकार की व्यवस्था देने में सफल हुआ। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। राजधानी पटना में एक दरबार वैसा सजा जहां भगवान साक्षात्कार दिखाई देने लगे। जी हाँ, बिल्कुल। आप हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तमाम बातें बताएंगे, मगर उससे पहले देखिए तस्वीरें आपको स्क्रीन पे जो चल रही है वो आप देख सकते हैं। देखिए, आज खास दिन है, 27वां वार्षिक समारोह मनाया जा रहा है भारत विकास विकलांग न्यास के द्वारा, और देखिए सम्मान समारोह। मगर हमने आपको क्यों कहा कि दरबार सजा, और दरबार जब सजा तो साक्षात्कार भगवान दिखने लगे। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जिन्हें पैर नहीं, जिन्हें हाथ नहीं, उन्हें पैर दिया, उन्हें दौड़ाया, जिसे हाथ नहीं उसे हाथ दिया, और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, देखिए उन्हें हाथ और पैर देकर सशक्त बनाया। वहीं दूसरे तरफ देखिए चर्चाएं तो तेज हैं कि 21वीं सदी में बिहार को दिव्यांग मुक्त बनाएंगे, क्योंकि दिव्यांगता अभिश्राप नहीं है। इसी बीच नंद किशोर यादव भी उसी दरबार में थे, मगर नंद किशोर यादव ने बड़ा बयान भी दिया। क्या कुछ कहा, सबसे पहले आप नंद किशोर यादव को सुनिए। अस्पताल में आता हूँ या इसका स्थापना दिवस समारोह में आता हूँ तो मेरी बात समझ में नहीं आती है कि आखिर इस प्रकार के अच्छे काम करने की प्रेरणा कहाँ कहाँ से मिल जाती है विमल जैन को, देशबंधु गुप्ता को, आनंद जी को। मेरे लिए बड़े सुखद मेरे लिए बात थी जब ये अस्पताल प्रारंभ होने वाला था उसके पहले ही लगभग उसी समय मैं उसमें दूसरी बार विधायक बन के जीत के आया था। तो मैंने विमल जी को कहा कि विमल जी मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी को विकलांगता से मुक्त करना चाहता हूँ। तो उनका बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने सभी पंचायतों में, सही वार्डों में जांच शिविर लगाए उनके सहयोग से, और जिसको जिस अंग की आवश्यकता थी समाज के सहयोग से उन सबको कृत्रिम अंग प्रदान किया हम लोगों ने। और मैं कह सकता हूँ, आज मैं विधायक नहीं हूँ, 7 बार जीता हूँ वहाँ से, विधानसभा का सदस्य रहा हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ गर्व के साथ कि मेरा विधानसभा क्षेत्र विकलांगता से मुक्त है। ये मैं कह सकता हूँ। और जब ये अस्पताल का निर्माण हुआ, सहयोग से मैं जुड़ा रहा शुरू से, स्वाभाविक रूप से मैंने इस अस्पताल के काम करने के तौर तरीके देखे। मैं जब सुनील नारायण से मिलता हूँ तो वो कुछ और आइडिया देते, नए नए आइडिया देते हैं। उनके मन के अंदर एक ही अभिलाषा थी कि साहब ये अस्पताल सब काम तो फ्री में करेगा, मुफ्त में इलाज होगा, अंग भी मुफ्त में प्रदान किए जाएंगे, लेकिन ये अस्पताल एकदम नंबर 1 बनना चाहिए। इस अस्पताल की व्यवस्था नंबर 1 होनी चाहिए। इस अस्पताल में जो उपकरण देने वाले हैं उनको हम कृत्रिम अंग प्रदान करने वाले। एक बड़ी बात, फ्री में औषधालय चलाना तो बहुत लोग चलाते हैं, लेकिन उसमें सबसे बेहतर व्यवस्था करके हम लोगों की सेवा करेंगे। ये कल्पना सुनील नारायण जी को मैं इसके धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस कल्पना को साकार किया। समस्या तो थी, इस प्रकार की व्यवस्था करें, सबसे अच्छी व्यवस्था करें, फ्री में करें, पैसा कहाँ से आएगा, धन कहाँ से आएगा। तो मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं ऐसे शहर का नागरिक हूँ जिस शहर में आप जैसे लोग रहते हैं, जिन लोगों ने
इस खर्चे को अपने कंधे पर उठा लेने का काम किया और आपके सहयोग के कारण आज ये अस्पताल इस प्रकार की व्यवस्था देने में सफल हुआ। अस्पतालों की कमी नहीं रहती है राज्य के अंदर, लेकिन जो समर्पण भाव से जो सेवा का काम यहाँ होता है वो बहुत कम मिलता है। और मैं मानता हूँ कि सेवा के इस काम में समाज जब आगे बढ़ता है तब ये काम सफल होता है। मेरी उम्मीद है आने वाले दिनों में भी, और स्पाइन के बारे में विचार किया है विमल जी ने और आनंद जी ने, देशबंधु गुप्ता जी ने, उसमें भी खर्च तो आएगा। मैं समझता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से समाज आगे बढ़ करके इस पुनीत काम में अपना योगदान कर रहा है, आने वाले दिनों में और इस अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए जो भी धन की आवश्यकता पड़ेगी समाज जरूर देगा। इस विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, नंद किशोर यादव जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, कद्दावर नेता है, बिहार विधानसभा के स्पीकर रहे, उन्होंने कहा कि देखिए, जिस क्षेत्र से मैं लगातार जीतता रहा, 7 बार जीता, अब मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि वह क्षेत्र, वह विधानसभा क्षेत्र दिव्यांग मुक्त है। यानी कि जो मुहिम भारत विकास विकलांग न्यास द्वारा चलाया गया और सुनील आनंद द्वारा चलाया गया, उस मुहिम के साथ जुड़कर मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र से दिव्यांगता खत्म कर दी। फिलहाल आपने सुना नंद किशोर यादव को। इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे अजय हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये अस्पताल एकदम नंबर 1 बनना चाहिए। इस अस्पताल की व्यवस्था नंबर 1 होनी चाहिए। इस अस्पताल में जो उपकरण देने वाले हैं उनको हम उसकी मंग प्रदान करने वाले हैं। जब ये अस्पताल प्रारंभ होने वाला था उसके पहले ही लगभग उसी समय मैं उसमें दूसरी बार विधायक बन के जीत के आया था, तो मैंने विमल जी को कहा कि विमल जी मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी को विकलांगता दूर करना चाहता हूँ। मैंने सभी पंचायतों में, सही वार्डों में जांच शिविर लगाए उनके सहयोग से, और जिसको जिस अंग की आवश्यकता थी और जब ये अस्पताल का निर्माण हुआ, सहयोग से मैं जुड़ा रहा था उससे स्वाभाविक रूप से मैंने इस अस्पताल के काम करने के तौर तरीके देखे। मैं जब सुनील आनंद से मिलता हूँ, ऐसे शहर का नागरिक हूँ जिस शहर में आप जैसे लोग रहते हैं, जिन लोगों ने इस खर्चे को अपने कंधे पर उठा लेने का काम किया और आपके सहयोग के कारण आज ये अस्पताल इस प्रकार